हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है कि सीएनसी प्रोग्राम को ड्राइंग में कन्वर्ट कैसे करें, या हम कह सकते हैं सीएनसी प्रोग्राम से ड्राइंग कैसे बनाएं। तो आज ड्राइंग से प्रोग्राम बनता है, आज हम प्रोग्राम से ड्राइंग बनाएंगे। पूरे वीडियो को वॉच करना अच्छा क्लियर करने के लिए। तो मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है, इसके पॉइंट मैंने डिफाइन कर लिए ABCDEFGHI। अब मैं इस प्रोग्राम से क्या करूँगा, ड्राइंग बनाऊँगा। तो ड्राइंग बनाने का प्रोसीजर आप पहले समझ लो। तो ड्राइंग बनाने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम ड्राइंग बनाएंगे फ्री स्केल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहली बात तो स्केल हमारा फ्री होगा। स्केल क्या होगा? फ्री। स्केल फ्री का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं किया कि इतनी लाइनों से इतना या इतने डिस्टेंस को इतने में करना है। फ्री स्केल कहते हैं हम उसको, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे नोट करेंगे Z+, अभी उतारो मत उसको, इधर देखो आप, Z- X+ और X-। अब ये हमारा जो पॉइंट, जो हमारे ABCD पॉइंट है, इसके लिए पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस, पहले किसको देखेंगे? एक्स एक्सिस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 25, 15, 15, 19, 19, 23, 23, 25, 2। सबसे ज़्यादा कितना है? हमने सबसे ज़्यादा वाले को सबसे ऊपर रख दिया और यहाँ पे जो हमारा 25 हमने लिख दिया। 25 हो गया। इससे जस्ट नीचे 23। तो हमने दूसरा पॉइंट ले लिया 23 का। और नीचे देखो, बताओ फटाफट। तीसरा पॉइंट ले लिया 19। और कोई? 15। मैंने कहा फ्री स्केल। फ्री स्केल का मतलब कोई ये नहीं है कि कौन कितनी दूर है, बस ऊपर नीचे का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि 23 को 25 से ऊपर पहुंचा दो, ये नहीं करना। अब इसमें इधर देखो, Z में देखेंगे। अब Z में प्लस की तरफ देखो, पहले प्लस की तरफ कितना है? 2 ही है ना, मैंने 2 ले लिया। 2 के बाद माइनस, माइनस में सेंटर से आगे चलो ऐसे। ये तो सेंटर है ना, इस सेंटर पे क्या होगा? X0। अब इधर चलना है, तो पहले क्या है? -2, नहीं 0, 0 भी है ना, +2 फिर 0, तो मैंने 0 ले लिया। तो 0 तो हमारा Z यहीं आता है। उसके बाद -2, मैंने -2 यहाँ ले लिया। -20, बस यही है, ठीक है। अब हमें एक एक पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं जिसमें x कितना है, तो हम 25, ये रहा। इस लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन हम बनाएंगे। क्या बना ली? लंबवत। x एक्सिस ऐसे है तो हम लाइन ऐसे बनाएंगे, और Z ऐसी है तो लाइन ऐसे, परपेंडिकुलर, लंबवत। और Z में 2, इससे भी लंबवत हमने ले लिया। तो इन दोनों ने कहाँ काटा? ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट, क्लियर। अब आता है B। X में कितना है? 15 की लाइन, इससे परपेंडिकुलर का बनाओ। और Z में 2, ये हो गया। बोलो क्लियर है। इसके बाद A को B से मिला दो सीधा, साथ ही साथ मिलाते भी चलो। मिला दिया। C में X कितना है? 15। और Z, तो इसका मतलब 15 से लंबवत, X तो 15 है तो लंबवत यही हो गया। Z कितना है? 0। तो Z के 0 पे लंबवत जो लाइन होगी वो तो यही होगी ना। इसका मतलब दोनों कहाँ काटेंगे? ये पॉइंट हो गया
सी, इसको इससे मिला दो, हैंड टू हैंड मिलाते चलो, ठीक है। डी, एक्स में 19 ही है ना, 19 से लंबवत आप लाइन डाल दो परपेंडिकुलर, और डाल के कितना है डी में, -2, यही है ना। इसको इससे मिला दो, देखो टेपर आ गया, तीर का निशान लगा लो, तीर ऐसे चल रहा है 2, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, डी। बोलो यहाँ तक क्लियर है। डी के बाद ई, एक्स में कितना है 19 वाली लाइन तो यही है, और जेड में कितना है -20, तो -20 वाली लाइन ये 19 और 20, ये कौन सा हो गया पॉइंट, आप इसको मिला दो, मिला दिया। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एफ है ना, एक्स में 23, तो 23 वाली लाइन ये, और जेड में -22 वाली है, 23 कहाँ है ये, और 22। अब यहाँ पे क्या दिया है, इसका मतलब ये रेडियस है, कैसा क्या है, ये रेडियस कमांड है। अगर 2 आ गया तो रेडियस है, 2 आ गया तो, अब इसको मिलाना है, तो देखो ई और एफ, ये क्लॉकवाइज मिलेगा, 2 में 2 है तो ऐसे मिलेगा, 3 होता तो ऐसे, समझ में आया। अगर G02 है तो G02 में कैसे मिलेगा, ऐसे, और G03 होता तो ऐसे, ये क्लॉकवाइज और ये काउंटर। बोलो क्लियर है। आगे चलो, जी, एक्स में 23 तो यही है, आगे बढ़ा दो, जेड में 45, दोनों कहाँ काटेंगे, बोलो क्लियर है। और जी के बाद एच में एक्स कितना है 25, तो एक्स में 25 वाली लाइन ये, और जेड तो उतना ही रहेगा क्योंकि जेड भी लिखा नहीं है। अगर जेड नहीं लिखा है यहाँ पे तो यही मान लिया जाएगा, मान लेंगे तो कितना हो गया एच के बाद Z2, जेड 0 की जगह 2 कर दें, Z2.0 है ना, तो Z2.0, इसका मतलब x कितना रहेगा 25 और Z2, x 25 और Z2 किसके पॉइंट थे, ए के, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना। अब सीधा इसको इससे ये आपकी ड्राइंग स्केच बन गया, समझ में आया, ये टूल पाथ बन गया। अगर इसका पीस बनाना है तो कुछ नहीं करना, CNC में क्या करते हैं, इतना ऊपर है इतना ही नीचे, कुछ नहीं करना, नीचे इसको इससे मिलाओ, इसको नीचे लाओ, ऐसे मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, है ना, ऐसे ही तो मिलेगा, बात नहीं। और ये ऐसे ऐसे, ये बन गया आपका वर्कपीस। ये तो पाथ है वापस करने के लिए, सेंटर से जितना ऊपर उतना ही, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी, डबल डायामीटर में होती है ना, तो डायामीटर में जितना ऊपर उतना नीचे लेते हैं। तो अब ये 15 था तो 7.5 ऊपर 7.5 नीचे, ऐसे ही होगा ना। तो ये आपका वर्कपीस यहाँ से हो गया। ये अब देखो ये स्केच बन गया पूरा, ये ऐसा वर्कपीस आपका दिख रहा है जिसमें टेपर भी है, स्ट्रेट भी है, रेडियस भी है, तीनों चीज़ है। तो आपका टेपर और रेडियस, यही 2 मेन प्रोग्राम होते हैं इसमें, टेपर एंड रेडियस और थ्रेड, ये 3 चीज़ मेन है, इनका ज्ञान होना जरूरी है। ये 3 का ज्ञान हो गया तो सब कुछ सही हो जाता। ये हमने प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम था और ये आपके सामने ड्राइंग आ गई ना। तो ये इस तरीके से, इसका नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे
तो आपको ड्राइंग बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? कि आप प्रोग्राम को देख के ड्राइंग स्केच अपने आप दिमाग में बैठेगा। तो इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो अपने आप दिमाग में आएगा कि इसका पीस कैसा होगा, अपने आप समझ जाओगे। प्रोग्राम से जो स्टूडेंट प्रोग्राम को ड्राइंग में कन्वर्ट कर देगा, वो ड्राइंग को पढ़ भी सकता है। क्या दिक्कत है बताओ? जो ड्राइंग बना सकता है तो वो ड्राइंग को पढ़ भी सकता है। तो इसीलिए रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर आप वर्कआउट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।